हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। ठीक है, चलिए तो आज के इस क्लास में क्या करने वाले हैं आप सभी को पता होना चाहिए कि इस क्लास में हम लोग झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। ये क्लास स्पेशली जेएसएससी सीजीएल के लिए शुरू किया गया है। आप में से जितने भी लोग हैं जो कि जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम देने वाले हैं, उन लोगों के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। और ऐसे जितने लोग हैं जो जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम देने वाले नहीं है, तो आगे जो भी एग्जाम वो देने वाले हैं उनके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहेगा। इस क्लास में बेसिकली हम लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा जा सकता है, चाहे वो क्वेश्चन करंट अफेयर का हो, चाहे वो क्वेश्चन झारखंड ज्योग्राफी का हो, झारखंड पॉलिटी का हो, झारखंड इकोनॉमी का हो, झारखंड के स्टैटिक जीके का हो, झारखंड के आर्ट्स एंड कल्चर का हो, तो झारखंड के किसी भी पोर्शन का हो। अगर जेएसएससी सीजीएल की बात करें तो 40 क्वेश्चंस आपको झारखंड जीके से देखने को मिलेंगे। तो मजाक की बात तो है नहीं, 40 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो मजाक की बात है नहीं। तो इसीलिए इस क्लास को शुरू किए हैं ताकि इस क्लास के थ्रू उन 40 के 40 क्वेश्चंस को हम लोग सही कर पाए। तो आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। ये क्लास रोजाना रात को 9 बजे होती है, तो रोजाना रात को 9 बजे मेरे साथ जुड़ना ना भूले इस क्लास में, जहां पे हम लोग झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। क्लास का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर? डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का। क्लियर है? इस क्लास की बात करेंगे। इस क्लास में टोटल 20 क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं और हर एक क्वेश्चन को डिटेल में एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो आज के इस क्लास में टोटल 20 क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन के बारे में डिटेल में एनालाइज करेंगे। बहुत ही अच्छे से हर एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा और उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। उस क्वेश्चन का उन 4 ऑप्शंस में से सही आंसर क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है। जैसे ये रहा आज का आपका पहला क्वेश्चन कि झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस जनजाति के लोगों के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए संथाल जनजाति, ऑप्शन बी उराव जनजाति, ऑप्शन सी मुंडा जनजाति या फिर ऑप्शन डी हो जनजाति। झारखंड के किस जनजाति के द्वारा राज्य निर्माण की प्रक्रिया पहली बार शुरू की गई थी? क्या होगा सही आंसर? जल्दी से आप लोग बताएंगे। झारखंड के किस जनजाति के द्वारा झारखंड निर्माण की प्रक्रिया पहली बार शुरू जो है वो किया गया था? संथाल जनजाति, उराव जनजाति, मुंडा जनजाति या फिर हो जनजाति। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा सही आंसर? अगर सही आंसर की हम लोग बात करें तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति के द्वारा झारखंड निर्माण की जो प्रक्रिया है सबसे पहले शुरू किया गया था। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, मुंडा ट्राइब, मुंडा जनजाति। क्लियर है? क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी पर्यटन केंद्र, भूमि संरक्षण अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र कहां स्थित है? तो कृषि पर्यटन केंद्र, भूमि संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहां पे स्थित है? ऑप्शन ए में आपको देखने को मिलेगा हजारीबाग, ऑप्शन बी में गिरिडीह, ऑप्शन सी लातेहार या फिर ऑप्शन डी गढ़वा। तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा सही आंसर? कृषि पर्यटन केंद्र, भूमि संरक्षण अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र कहां पे है? झारखंड के किस जिले में है? क्या होगा सही आंसर? क्या होगा सही आंसर? जल्दी से आप लोग बताएंगे कमेंट करके। राइट आंसर विल बी हजारीबाग। क्या होगा? हजारीबाग, हजारीबाग में है। अगर बात करेंगे किसी पर्यटन केंद्र, भूमि संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की, तो हजारीबाग में यह स्थित है। तो ये आप देख सकते हैं ये कहां पे है? हजारीबाग जिले में स्थित है। हजारीबाग की बात करेंगे
तो मैप में भी आपको पता होना चाहिए हजारीबाग कहां पे है। मैप में ये रहा हजारीबाग। हजारीबाग जिले को हजार बागों का शहर यानी सिटी ऑफ 1000 गार्डन के नाम से जाना जाता है। तो हो सकता है कि एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि सिटी ऑफ 1000 गार्डन के नाम से झारखंड के किस शहर को जाना जाता है। तो हजारीबाग को, हजार बागों का शहर हजारीबाग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस शहर को खेल नगरी के नाम से जाना जाता है। खेल नगरी, झारखंड के किस शहर को खेल नगरी के नाम से जाना जाता है। धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग या फिर बोकारो, किसे कहते हैं। खेल नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है। जल्दी से सही आंसर कमेंट करके बताएंगे। अच्छा, अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक करते हुए चलें। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक करते हुए चलें। झारखंड के किस शहर को खेल नगरी के नाम से जाना जाता है। किसे? जमशेदपुर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत का इस्पात नगर जमशेदपुर को कहा जाता है। स्टील सिटी ऑफ इंडिया, भारत का इस्पात नगर जमशेदपुर। झारखंड की फाइनेंस कैपिटल जमशेदपुर। झारखंड की इंडस्ट्रियल कैपिटल जमशेदपुर। झारखंड की खेल नगरी जमशेदपुर। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिए, जमशेदपुर को झारखंड की खेल नगरी के नाम से जाना जाता है। हिजला मेला की शुरुआत किस वर्ष किया गया था। हिजला मेला जो कि आपको दुमका में देखने को मिलेगा। ठीक है, दुमका में हिजला मेला का आयोजन किया जाता है मयूराक्षी नदी के तट पर। एग्जाम में पूछा जाता है कि हिजला मेला का जो आयोजन है वो कौन से नदी के तट पर किया जाता है। तो मयूराक्षी नदी के तट पर। इसी मयूराक्षी नदी के ऊपर दुमका जिले में झारखंड का सबसे लंबा पुल का निर्माण किया गया है। तो हो सकता है कि एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड का सबसे लंबा पुल का निर्माण किस नदी पर किया गया है। तो मयूराक्षी नदी के ऊपर। ठीक है, आइए हिजला मेला कब। हिजला मेला 1890 में हिजला मेला की बात करेंगे। 1890 में हिजला मेला की जो शुरुआत है वो किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं हिजला मेला कहां पे, दुमका में हिजला मेला का आयोजन किया जाता है मयूराक्षी नदी के ऊपर, मयूराक्षी नदी के तट पर। यह है मैप में दुमका, और इसी दुमका जिले में हिजला मेला का आयोजन किया जाता है। इसकी शुरुआत सबसे पहले 1890 में किया गया था। ठीक है, झारखंड उच्च न्यायालय कहां स्थित है। झारखंड हाईकोर्ट कहां पे है। दुमका में है, देवघर में है, पालामू में है या फिर रांची में है। जितने भी लोग ऐसे हैं जो क्लास को देख रहे हैं, ये आंसर उनका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी कमेंट करें कि झारखंड का जो नया हाईकोर्ट है उसका उद्घाटन यानी उसका इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया था। झारखंड के नए हाईकोर्ट का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का सही आंसर देंगे, झारखंड हाईकोर्ट कहां पे है और झारखंड का नया हाईकोर्ट का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था। जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट करके बताएं क्या होगा सही आंसर। ऑप्शन ए दुमका, ऑप्शन बी देवघर, ऑप्शन सी पालामू, ऑप्शन डी रांची। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। चलिए सही आंसर हो जाएगा रांची में। झारखंड हाईकोर्ट की बात करेंगे, झारखंड हाईकोर्ट कहां पे है, रांची में है। ठीक है, झारखंड हाईकोर्ट रांची में है। तो ये आप देख सकते हैं झारखंड हाईकोर्ट, झारखंड उच्च न्यायालय, और कहां पे है ये, रांची में है। झारखंड हाईकोर्ट का जो उद्घाटन है, ये जो झारखंड हाईकोर्ट आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये है झारखंड का नया हाईकोर्ट, और इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। क्लियर, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, राज्य का वेतन किस पर आधारित है। ठीक है, राज्य नहीं, ये होगा राज्यपाल। क्या होगा, राज्यपाल। तो यहां पे राज्य तो दिया हुआ है, पाल छूटा हुआ है, तो पाल को जोड़ लिया जाए, पाल। चलिए, राज्यपाल का वेतन किस पर आधारित है। यहां पे राज्य नहीं, राज्यपाल, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है,
तो आप लोग समझते होंगे गवर्नर की जो सैलरी है वो किस पर आधारित है, यानी कहां से गवर्नर को सैलरी मिलती है। राज्यपाल का जो वेतन है वो किस पर आधारित है, ये पूछा जा रहा है। देश की संचित निधि पर, राज्य की संचित निधि पर, देश की आकस्मिक निधि पर, या फिर राज्य की आकस्मिक निधि पर। क्या होगा सही आंसर? राज्यपाल का वेतन किस पर आधारित होता है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा सही आंसर? क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर होगा राज्य की संचित निधि पर। देखिए, अगर हम लोग राज्यपाल की बात करें, गवर्नर की बात करें, देखिए गवर्नर की जो नियुक्ति है, गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, एक राज्य का कोई फिक्स गवर्नर नहीं होता है। ठीक है, राज्य को अलग अलग गवर्नर मिलते हैं, या फिर कोई एक गवर्नर किसी एक राज्य का नहीं होता है। जिस तरीके से रमेश बैस झारखंड के राज्यपाल थे, फिर उनका ट्रांसफर महाराष्ट्र कर दिया गया तो वो महाराष्ट्र के राज्यपाल बन गए। तो जब बात करेंगे किसी राज्यपाल की, अभी प्रेजेंट टाइम पे झारखंड के राज्यपाल कौन है? सीपी राधाकृष्णन। तो सीपी राधाकृष्णन जब तक झारखंड के राज्यपाल हैं तो झारखंड सरकार उन्हें सैलरी देगी, झारखंड सरकार उन्हें पेमेंट करेगी, राज्य की संचित निधि से उनको वेतन दिया जाएगा। उसके बाद जब सीपी राधाकृष्णन दूसरे राज्य के राज्यपाल बनेंगे, यहां से उनका ट्रांसफर हो जाएगा, किसी और राज्य के राज्यपाल बनेंगे। मानते हैं कि सीपी राधाकृष्णन को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश की संचित निधि से सीपी राधाकृष्णन को पेमेंट जो है मिलेगा, सैलरी मिलेगी, वेतन मिलेगी। ठीक है, तो अगर बात करें राज्यपाल की, राज्यपाल की सैलरी यानी वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। लेकिन राज्यपाल के अगर बात करेंगे हम लोग किस चीज की, पेंशन की, राज्यपाल को पेंशन भी मिलता है, तो राज्यपाल का जो पेंशन है वो देश की संचित निधि से मिलता है, क्योंकि राज्य का तो कोई संचित निधि है नहीं, राज्यपाल किसी एक राज्य का तो है नहीं। आज सीपी राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल है, कल महाराष्ट्र के होंगे, परसों उत्तर प्रदेश के होंगे, उसके बाद मध्य प्रदेश के होंगे, उसके बाद हो सकता है कि राजस्थान के हो। तो किस राज्य के फंड से उन्हें पेंशन दिया जाएगा? तो उन्हें जो पेंशन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राज्यपाल को पेंशन देश की संचित निधि से, राज्यपाल को सैलरी राज्य की संचित निधि से मिलती है। ठीक है, क्लियर? चलिए, सीपी राधाकृष्णन ये है अभी प्रेजेंट टाइम पे झारखंड के राज्यपाल, झारखंड के गवर्नर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस खनिज को रूबी के नाम से जाना जाता है? रूबी के नाम से, रूबी के नाम से झारखंड के किस मिनरल को जाना जाता है? कोयले को, अभ्रक को, माइका यानी अभ्रक, तांबा, ठीक है, यानी कॉपर, और एल्युमिनियम। तो कोल, माइका, कॉपर, एल्युमिनियम, कोयला, अभ्रक, तांबा, एल्युमिनियम। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, क्या होगा सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताएं। रूबी के नाम से किस मिनरल को जाना जाता है? क्या होगा सही आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अभ्रक यानी माइका। देखिए, माइका, अभ्रक की बात करेंगे तो आप लोग सभी को पता होगा कि कोडरमा जिले में सबसे हाई क्वालिटी का जो माइका है वो पाया जाता है, सबसे उच्च गुणवत्ता वाला अभ्रक। कहां पे? कोडरमा जिले में। ठीक है, सबसे हाई क्वालिटी का जो माइका है उसी को रूबी माइका कहते हैं। हालांकि कोडरमा जिले में सबसे ज्यादा माइका पाया जाता है, इसीलिए कोडरमा जिले को माइका कैपिटल ऑफ इंडिया यानी भारत की अभ्रक राजधानी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, माइका कुछ इस प्रकार का होता है, और ये जो रूबी माइका है ये पूरा देखने में सफेद होता है। रूबी माइका सबसे हाई क्वालिटी का माइका होता है। ठीक है, चलिए आइए, यूनेस्को के द्वारा किस वर्ष छऊ नृत्य को विरासत नृत्य की सूची में शामिल किया गया था? यूनेस्को के द्वारा किस वर्ष छऊ नृत्य को विरासत नृत्य की सूची में शामिल जो है वो किया गया था? 2010 में, 2015 में, 2003 में या फिर 2018 में? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी या डी,
क्या होगा सही आंसर? जल्दी से आप लोग बताएंगे कमेंट करके। अगर बात करेंगे यूनेस्को की, तो यूनेस्को के द्वारा छऊ नृत्य को विरासत नृत्य की सूची में 2010 में शामिल किया गया था। छऊ नृत्य की बात करें तो आज छऊ नृत्य को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिल चुकी है। एग्जाम में पूछा जाता है कि छऊ नृत्य की उत्पत्ति झारखंड के किस जिले से हुई है? क्या? तो छऊ नृत्य की उत्पत्ति सरायकेला खरसावां जिले से। ठीक है, 2010 में यूनेस्को के द्वारा इसे विरासत नृत्य की सूची में शामिल किया गया था। कुछ इस प्रकार का नृत्य होता है छऊ नृत्य। ठीक है, चलिए आइए, अगर बात करें सरायकेला खरसावां की, तो आप झारखंड के मैप में ये देखेंगे, ये है सरायकेला खरसावां जिला, और इसी सरायकेला खरसावां जिले से छऊ नृत्य की उत्पत्ति हुई है, जिसे आज जो है अंतरराष्ट्रीय पहचान मिल चुकी है। क्लियर? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। झारखंड की राजधानी से निम्न में से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है, मकर रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा गुजरती है, या फिर हिंज रेखा गुजरती है? झारखंड की राजधानी, अब झारखंड की राजधानी कौन सी है? रांची। रांची इज द कैपिटल ऑफ झारखंड। झारखंड की राजधानी तो वही है ना, रांची। तो मतलब बेसिकली ये आपसे पूछ जा रहा है कि रांची से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, या फिर हिंज रेखा? क्या होगा सही आंसर? क्या होगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। अगर कर्क रेखा की बात करें तो आपको पता होगा कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है और भारत को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है कर्क रेखा। ठीक है, उन्हीं 8 राज्यों में से एक राज्य हमारा झारखंड है, और झारखंड के भी बीचों बीच से होकर कर्क रेखा गुजरती है। जिस तरीके से भारत के बीचों बीच से होकर गुजर रही है, तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। उसी तरीके से झारखंड के भी 6 जिलों से होकर कर्क रेखा जो है वो गुजरती है, और झारखंड को भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। अब बात ये आई कि सर झारखंड के 6 जिलों से होकर गुजरती है, तो ये 6 जिले कौन से हैं? याद रखें, क्या याद रखना है? LLG याद रखना है, LLG और RRB, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। RRB, LLG, LLB होता है, ठीक है, लॉ का कोर्स, तो आपको LLG याद रखना है, और रखना है क्या याद? RRB यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। अब आइए इसके फुल फॉर्म को जानते हैं। LLG का मतलब है लातेहार, लोहरदग्गा, गुमला। क्या है? लातेहार, लोहरदग्गा, गुमला। ठीक है। RRB का मतलब क्या है? रांची, रामगढ़, बोकारो। RRB रांची, रामगढ़, बोकारो। देखिए, भारत के 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये वो 8 राज्य हैं जहां से होकर कर्क रेखा गुजर रही है। वही बात करेंगे झारखंड की, तो आप ये झारखंड के भी 6 जिले देख सकते हैं। अभी झारखंड के 6 जिले कौन कौन है? यहां पे देखिए, ये है लातेहार, ये है लोहरदग्गा, ये है गुमला, रांची, रामगढ़ और ये रहा बोकारो। ये वो 6 जिले हैं। अभी झारखंड की राजधानी से पूछा गया क्वेश्चन, तो झारखंड की राजधानी रांची, तो रांची से होके कौन सी रेखा? कर्क रेखा। तो यहां से आपको क्या क्लियर हुआ कि झारखंड के कितने जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 6 जिलों से होकर। रांची से होके कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा रांची से होके गुजरती है। भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 8 राज्यों से होकर। क्लियर है? चलिए आइए, झारखंड का आकार कैसा है, यानी झारखंड की आकृति, शेप पूछा जा रहा है। शेप, झारखंड का आकार कैसा है? झारखंड का शेप कैसा है, ये पूछा जा रहा है। झारखंड की आकृति कैसी है? क्या होगा सही आंसर? जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन ए, बी, सी या डी? क्वेश्चन देखें आप लोग और जल्दी से आप लोग कमेंट करें, क्या होगा इसका सही आंसर? झारखंड की आकृति कैसी है? झारखंड की जो आकृति है वो चतुर्भुजाकार है। कैसी है? चतुर्भुजाकार।
तो चतुर्भुज के जैसे आकृति आपको देखने को मिलेगी झारखंड की। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये आप झारखंड देखिए और झारखंड की आकृति कुछ इस प्रकार से है, चतुर्भुजाकार। ठीक है, कुछ इस प्रकार से झारखंड की आकृति आपको देखने को मिलेगी, चतुर्भुजाकार। ठीक है, तो झारखंड की आकृति कैसी है? चतुर्भुजाकार। ठीक है, चलिए मैथ तो आप लोग पढ़े होंगे, चतुर्भुजाकार। चलिए आइए, निम्न में से झारखंड का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ से सीमा स्पर्श करता है? निम्न में से झारखंड का जो कौन सा जिला है वो छत्तीसगढ़ के साथ बाउंड्री बनाता है? रांची, पलामू, लोहरदग्गा, लातेहार। क्या होगा सही आंसर? छत्तीसगढ़ के साथ कौन सा जिला बाउंड्री बनाता है? रांची, पलामू, लोहरदग्गा या फिर लातेहार? जिसे जिसे झारखंड का मैप याद होगा वो इसका सही आंसर कमेंट करके बताएंगे। जिनको झारखंड का मैप याद होगा वो जो है इसका सही आंसर कमेंट करके बता पाएंगे। क्या होगा सही आंसर? झारखंड का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ से सीमा स्पर्श करता है? क्या होगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा इसका क्या? तो लातेहार। क्या होगा? लातेहार। अगर रांची की बात करेंगे तो रांची बीचों बीच में है और रांची पश्चिम बंगाल के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। ठीक है, वही बात करेंगे पलामू की तो पलामू ऊपर में है और बिहार के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। लोहरदग्गा की बात करेंगे तो लोहरदग्गा किसी भी राज्य के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है। लातेहार होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन डी। आइए देखते हैं। देखिए ऑप्शन में था पलामू। ठीक है, तो पलामू आप देखेंगे बिहार के साथ, ऑप्शन में था रांची आप देखेंगे वेस्ट बंगाल के साथ, लोहरदगा यहाँ पे बीच में है तो ये किसी भी राज्य के साथ नहीं, और आप देखेंगे लातेहार तो ये रहा लातेहार छत्तीसगढ़ के साथ। ठीक है, लातेहार जो है वो छत्तीसगढ़ के साथ। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आपको झारखंड का मैप जो है याद होना चाहिए। आपको झारखंड का मैप याद होगा तभी आप इस तरीके के क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। ठीक है, चलिए आइए, राजमहल ट्रैप की चट्टानें झारखंड के किस भाग में स्थित है? राजमहल ट्रैप की चट्टानें झारखंड के किस भाग में स्थित है? उत्तर पूर्वी भाग, उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, उत्तर पश्चिमी भाग। यानी नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ में है या फिर नॉर्थ वेस्ट में है। तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, झारखंड के किस साइड में राजमहल ट्रैप की चट्टानें हैं? राजमहल रॉक्स, राजमहल रॉक्स कहां पे है? ऑप्शन ए बी सी डी। क्या होगा सही आंसर? जल्दी से बताएंगे आप लोग, क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्वी भाग। उत्तर पूर्वी भाग में क्या है? राजमहल ट्रैप की चट्टानें हैं। आइए आज के बारे में देखते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से कर्क रेखा जो है गुजर रही है, हम लोग देखें तो कर्क रेखा जब इस प्रकार से गुजरी, झारखंड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड की, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ये रहा ईस्ट, ये रहा वेस्ट, और ये जो पार्ट हो गया ये हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट। तो झारखंड के किस साइड में राजमहल ट्रैप की चट्टानें हैं? झारखंड के नॉर्थ ईस्ट में है, उत्तर पूर्वी भाग में है। क्लियर? चलिए आइए, झारखंड का क्षेत्रफल अविभाजित बिहार का कितना परसेंट है? यानी क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पहले का जो बिहार था, अविभाजित बिहार, यानी झारखंड जब बिहार से अलग नहीं हुआ था, जब झारखंड बिहार का हिस्सा था, तो उस समय बिहार का जो एरिया था उस एरिया में झारखंड का एरिया कितना परसेंट है? ठीक है, पहले जो बिहार था झारखंड बिहार, उस पूरे एरिया का झारखंड के एरिया से कितना परसेंट है, ये पूछा जा रहा है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 42%, ऑप्शन बी 45%, ऑप्शन सी 46%, ऑप्शन 48%, ऑप्शन डी 49%। क्या होगा सही आंसर? जल्दी जल्दी कमेंट करें आप लोग। अच्छा, क्लास को लाइक करते हुए चलें,
जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को लाइक करते हुए चलें। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 45%। देखिए पहले का जो बिहार था, पहले बिहार पूरा 100% था। इस 100% में से 45.80% भूमि को अलग किया गया। ठीक है, तो पहले झारखंड बिहार मिल के 100% था, तो झारखंड बिहार मिल के जो 100% था उस बिहार से लगभग 46% या फिर 45%, आपको 46 45 दोनों में से जो भी मिले आप उसके साथ जाएंगे। तो 45.80% भूमि को अलग किया गया और झारखंड की स्थापना की गई। मान लेते हैं क्या, तो रोहन और सोहन दो भाई है, दोनों के पास कितना पैसा है? दोनों के पास मिला के 200 रुपया है। अब दोनों जो है वो अलग अलग हो गए। अलग अलग हो गए मतलब रोहन बोला कि मुझे कलकत्ता जाना है, सोहन बोला मुझे रांची जाना है। ठीक है, तो रोहन क्या किया? रोहन बोला कि ठीक है तुमको रांची जाना है तो तुम 70 रुपये ले लो, और रोहन ने 70 रुपये ले लिए और बाकी बचा हुआ कितना? 130 रुपया सोहन ने ले लिया। ठीक है, तो उसी तरीके से 100% में थे लगभग 45% पर झारखंड बना, तो जाहिर सी बात है 55% पर बिहार होगा। सिंपल सी बात है, 55% पर बिहार होगा। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 45%। ठीक है, अविभाजित बिहार कहने का मतलब है ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया। ठीक है, क्लियर? क्लियर? अच्छा, किसी को कोई दिक्कत है यहां तक? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड का सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र कौन सा है? झारखंड का सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र जो है वो कौन सा है, यानी झारखंड के किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा होती है? देखिए ध्यान देंगे, यहां पे जिला नहीं पूछा गया है कि झारखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। अगर आपसे जिला पूछा जाए तो आंसर अलग होगा कि झारखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, आंसर अलग होगा। झारखंड के किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, इसका आंसर अलग होगा। ठीक है, तो यहां पे पूछा जा रहा है झारखंड का सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए नेतरहाट का पठार, ऑप्शन बी चाईबासा का मैदान, ऑप्शन सी रांची का पठार, ऑप्शन डी संथाल परगना। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? क्या होगा सही आंसर? अगर बात करेंगे सबसे ज्यादा वर्षा कहां पे? नेतरहाट के पठार में। देखिए नेतरहाट जो कि लातेहार जिले में है, नेतरहाट के पठार में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, पूरे लातेहार जिले में नहीं होती है। नेतरहाट के पठार में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, लगभग रोजाना नेतरहाट के पठार में वर्षा होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए झारखंड का सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र नेतरहाट, लेकिन झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला हजारीबाग। झारखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा वर्षा होती है? हजारीबाग में। झारखंड के किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा होती है? नेतरहाट में। क्लियर है? क्लियर? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं नेतरहाट का पठार, और नेतरहाट का पठार में लगभग जो है रोजाना वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। हालांकि इसे बहुत सारे नामों से भी जाना जाता है। झारखंड की मलिका के नाम से कहते हैं, छोटानागपुर की रानी के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, पहाड़ों की रानी के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्वीन ऑफ छोटानागपुर, झारखंड की मलिका, क्वीन ऑफ हिल्स, पहाड़ों की रानी। ठीक है, बहुत सारे नामों से इसे जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? जिस तरीके से आपसे भी पूछा गया झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, उसी तरीके से आपसे पूछता रहा झारखंड का सर्वाधिक गर्म क्षेत्र कौन सा है। जिले के बारे में यहां पे भी कोई बात नहीं की गई है। ठीक है, तो झारखंड का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? धनबाद, जमशेदपुर, गिरिडीह या फिर रांची? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? क्या होगा सही आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं। देखते हैं कितने लोगों को इसका सही आंसर मालूम है।
झारखंड का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है? क्या होगा सही आंसर? जमशेदपुर। क्या होगा सही आंसर? जमशेदपुर, ऑप्शन बी। झारखंड का सबसे गर्म स्थान जमशेदपुर। क्लियर? चलिए आइए, झारखंड में मानसून कब लौटता है? झारखंड में मानसून जो है वो कब लौटता है? क्या होगा सही आंसर? मानसून लौटता है का मतलब क्या है? मानसून लौटता है का मतलब है मानसून जो है झारखंड से वापस जाता है। लौटता है, लौटता है का मतलब क्या है? कोई, आप बोलेंगे सोहन मेरे घर पे आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या है? सोहन मेरे घर पे आ रहा है। सोहन लौट गया मतलब सोहन अपने घर चला गया। मेरे घर आया था, चला गया। अब मेरे घर पे नहीं ना रुकेगा, उसका भी अपना घर है, उसका भी अपना काम धंधा है, काम धंधा करेगा, पढ़ाई करेगा। मेरे घर पे रुक के क्या करेगा सोहन? तो सोहन मेरे घर पे आया, उसको मेरे से काम था, काम किया, फिर अपने घर लौट गया काम धंधा करने के लिए, अपना पढ़ाई वढ़ाई करेगा, नौकरी वोकरी लेगा, आईएएस वाईएएस बनेगा, ठीक है। तो पढ़ाई वढ़ाई करेगा, आईएएस वाईएएस बनेगा, इसीलिए। तो मानसून कब लौटता है, यानी मानसून वापस जाता है झारखंड से। तो झारखंड से जनरली तौर पर मिड ऑफ अक्टूबर यानी अक्टूबर के मध्य में मानसून जो है वो वापस जाता है, ठीक है। अक्टूबर के मध्य में मानसून जो है झारखंड से वापस जाने लगता है। मिड ऑफ अक्टूबर, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, ठीक है। तो मानसून झारखंड से अक्टूबर के महीने में वापस जाता है। आइए, झारखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा वर्षा होती है? आ गया, देखिए वही क्वेश्चन जो आप लोगों से कहा गया था। अभी हम लोग देखें कि झारखंड के कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तो वहां पे हम लोग देखें नेतरहाट का पठार। यहां पे आपसे पूछा गया है किस जिले में सबसे ज्यादा वर्षा होती है? झारखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा वर्षा होती है? ये वर्ष हो गया, ठीक है। सही आंसर बताएंगे, अभी जस्ट अभी आप लोगों को बताया गया सही आंसर। क्या होगा सही आंसर? वर्षा झारखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा होती है? अभी बताया गया, हजारीबाग में। कहां पे? हजारीबाग में। हजार बागों का शहर, सिटी ऑफ थाउजेंड गार्डन। हजारीबाग में सबसे ज्यादा वर्षा जो है झारखंड में होती है, यह है हजारीबाग, ठीक है। चलिए, झारखंड में मानसून कब प्रवेश करता है? अभी हम लोग देखें मानसून लौटा कब? मिड ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर के मध्य में मानसून झारखंड से चला गया। जा भाई मानसून चला जा, अब कितने दिन रहेगा, ठीक है। तो मानसून चला गया, अब मानसून गया तो मानसून आया भी होगा। अरे जाएगा आदमी तब ना जब आएगा, ठीक है। आप बोलेंगे मेरे पास 100 रुपए थे, खर्चा हो गया। अरे 100 रुपया खर्चा कैसे हुआ? पहले तो 100 रुपया आपके पास आया होगा, आपको कहीं से 100 रुपया मिला होगा, या तो आपको घर से मिला होगा, या तो आपने कुछ काम किया होगा, किसी ने आपको 100 रुपया दिया होगा, तभी तो आपको आपका 100 रुपया खर्चा हुआ। तो मिला कब था? अगर खर्चा अभी हुआ है तो मिला कब था? मानसून वापस लौट गया, ठीक है। मिड ऑफ अक्टूबर में झारखंड से मानसून वापस लौटता है। तो आता कब है? आएगा तभी तो लौटेगा, जो आएगा वही ना लौटेगा। आता कब है झारखंड में? तो मानसून झारखंड में आता है मिड ऑफ जून, जून के मध्य में। जून के मध्य में मानसून की एंट्री झारखंड में होती है और अक्टूबर तक ये रहता है। अक्टूबर के मध्य में मानसून निकल लेता है कि अब हमें घर जाना है, ठीक है। सुबह को आया, शाम को निकल लिया, जून को आकर अक्टूबर में ये निकल लेता है। चलिए आइए, राजरप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? राजरप्पा वाटरफॉल कौन से नदी पर है? राजरप्पा जलप्रपात, ऑप्शन ए स्वर्णरेखा, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन सी दामोदर एवं भैरवी, या फिर ऑप्शन डी सोन नदी। राजरप्पा जलप्रपात कहां पे है? राजरप्पा जलप्रपात की बात करेंगे, ये किस नदी पर है? दामोदर एवं भैरवी, ऑप्शन सी। देखिए, राजरप्पा वाटरफॉल है रामगढ़ जिले में। राजरप्पा मंदिर के बारे में आप लोग सुने होंगे,
उसी राजरप्पा मंदिर में है राजरप्पा जलप्रपात। राजरप्पा जलप्रपात जो है दो नदियों के संगम स्थल पर, संगम स्थल में है कहने का मतलब है जहां पे दो नदियां आपस में मिलती है, ठीक है। तो दामोदर नदी और भैरवी नदी यहां पे आकर आपस में मिलती है। जब दामोदर नदी में भैरवी नदी आके मिलती है तो एक जलप्रपात का निर्माण करती है जो कि है राजरप्पा जलप्रपात, ठीक है। तो भैरवी नदी दामोदर नदी पे आके मिलती है तो एक जलप्रपात का निर्माण करती है जो कि है दामोदर जलप्रपात। तो ये जो आप पानी देख रहे हैं, ये वाला पानी, 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 ठीक है, ये है भैरवी नदी। और ये जो आप पानी देख रहे हैं नीचे, नीचे जो आप पानी देख रहे हैं वो है दामोदर नदी। ऊपर से जो आप पानी देख रहे हैं गिर रहा है, ऊपर से जो पानी गिर रहा है ये है भैरवी नदी। तो भैरवी नदी आके मिल रही है दामोदर नदी के साथ में और जलप्रपात का निर्माण कर रही है, ठीक है। रामगढ़ में है ये, क्लियर। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन, झारखंड का राजकीय पुष्प क्या है? स्टेट फ्लावर। झारखंड का स्टेट फ्लावर कौन सा है? राजकीय पुष्प कौन सा है? झारखंड का राजकीय पुष्प क्या होगा? ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी गुलाब, ऑप्शन सी पलाश, ऑप्शन डी सूर्यमुखी। चलिए एक बार जल्दी से जितने भी लोग क्लास को लाइक नहीं किए हैं क्लास को लाइक कर दें। जितने भी लोग ऐसे हैं जो अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं जल्दी से क्लास को लाइक कर दें। झारखंड का राजकीय पुष्प क्या है? क्या होगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा पलाश। पलाश जिसे जंगल की ज्वाला कहते हैं, ठीक है। और ये है पलाश, ये जो है झारखंड का राजकीय पुष्प है यानी स्टेट फ्लावर है। तो इसे आप लोग याद रखिए। देखिए कुछ चीजों का आपको याद रखना है। झारखंड का राजकीय पशु स्टेट एनिमल हाथी, झारखंड का राजकीय पुष्प स्टेट फ्लावर पलाश, झारखंड का राजकीय वृक्ष साल, ठीक है। झारखंड का राजकीय पक्षी स्टेट बर्ड क्या है? तो कोयल। याद रखें, ठीक है, इन सब चीजों को। क्लियर? तो कैसा लगा आज का ये क्लास आप लोगों को? कैसा लगा आज का ये क्लास आप लोगों को? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएं। और सभी क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर हुआ? जितने भी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किए सभी चीजें आपको क्लियर हो गई? आई होप सो सभी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। ये क्लास रोजाना रात को 9 बजे होगी, तो रोजाना रात को 9 बजे जुड़ना ना भूले मेरे साथ इस क्लास में, जहां पे हम लोग झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो टेक केयर, बाय बाय।